सो फाइनली हम पहुंच चुके थे मंदिर के अंदर और अब हमने करनी थी पूजा अपनी स्टार्ट। तो ये पहला स्थान है जहाँ पे हम मंदिर के स्टार्टिंग में पूजा करते हैं और फिर उसके बाद एंट्री लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मंदिर 8 रात में बनाया गया है। पांडवों ने उस टाइम पे 8 रात में इस मंदिर को कंप्लीट किया था और इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण जो अब तक है वो है ढोल। तो ये जो ढोल हम अभी देखेंगे, ये वो ढोल है जो उस टाइम पे जो पांडव थे उस टाइम पे उसको बजाया करते थे। ये वाला ढोल अभी तक, ये इतनी साल पुरानी, हज़ारों साल पुराना ढोल यहाँ तक अभी अच्छे से संभाल कर रखा है और इसको बजाना होता है। और कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे इस मंदिर में आने से जो भी नए विवाहित जोड़े होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, जब वो पूजा करते हैं तो उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहती है। और अगर आप कुछ भी विश मांगते हो तो वो पूरी डेफिनेटली होगी। इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी अटपटी और अच्छी कहानियाँ भी हैं। अटपटी मैं इसलिए कहूँगी, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं और जितेंद्र और दीदी हम करने लग गए थे पूजा की तैयारी। तो बस यहाँ पे हम धूप को बांट रहे थे ताकि हम अंदर जाके उसका चढ़ावा लगा सकें। और ये जो मंदिर है, यहाँ पे समय समय पर जब शिवरात्रि आती है या शिव से रिलेटेड कोई भी और त्यौहार आते हैं तो यहाँ पे भंडारा भी करवाया जाता है। जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ पे भंडारे के लिए स्पेशली, मतलब उस टाइम पे तो शायद स्कूटी मैंने 3rd क्लास में सीखी थी, तो उस टाइम पे इतना प्रो ज़माना नहीं था कि आप स्कूटी में आओ। तो आई वॉज इन आई गेस LKG UKG। तो कोई ना कोई रिश्तेदार जा रहा होता तो उनके साथ हम भी लटक जाते थे, है ना। तो या फिर साथ में चल देते थे पैदल पैदल कि चलो हम चलते हैं और हमने भंडारा खाने के लिए जाना है। और यहाँ का महादेव का जो भंडारा है वो पूरे सुंदरनगर में बहुत फेमस है। नॉट इवन सुंदरनगर, पूरे मंडी में फेमस है, लाखों लोग आते हैं। और उसके बाद दीदी ने हमारे रिचुअल्स अच्छे से करवाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद होनी थी, अब हम बाहर भी पूजा कर चुके थे, ढोल को भी बजा लिया था। अब बारी थी जो मेन, जहाँ पे शिव की मूर्ति है वहाँ पे पूजा करने की। जो पंडित जी थे उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, हमें बताया। दिक्कत ये थी मेरे साथ, क्योंकि मेरे पाँव में मुझे लगा कि मोच है, बट ये मोच नहीं थी, एक्चुअली हेयरलाइन फ्रैक्चर था। तो इस वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी चलते टाइम। बट फिर भी चलो, इस टाइम तक हमें पता नहीं था कि, क्योंकि अभी तक मेडिकल जाँच नहीं करवाई थी, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बट एनीवेज, फिर इसके बाद हमारी सारी पूजा की विधि स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले अटपटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ। देखिए, ये सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है, बट कुछ लोग कहते हैं जो अभी भी हैं कि ये हुआ है। तो इस मंदिर में एक लड़की थी जिसका किसी वजह से मौत हो जाती है। तो वो अक्सर इस मंदिर में आया करती थी। उसका जो आने के दिन थे वो फिक्स थे, हफ्ते में वो 2 बार आती थी। और पता नहीं, ना जाने कितने लोगों ने उसको देखा है रात को आते हुए। और जब जब भी मंडे होता था तो वो ज़रूर आती थी, बट उसका जो आना होता था वो ये कहा जाता है कि उसके पाँव नहीं थे। तो वो अक्सर यहाँ मंदिर का जो, जब आप लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि दीदी ने पाँव धुलवाए हैं स्टार्टिंग में, उस जो वहाँ पे जो पीपल है उस वहाँ तक, उससे पीछे पीपल तक भी नहीं, उससे पीछे तक वो रहती थी, देखती थी और वापस चली जाती थी। और ये उसका फिक्स था कि उसने हफ्ते में 2 बार आना है। जब भी उसके रास्ते में कोई जाता था या गुजरता था, अगर उसको ना छेड़े वो तो सही है। अगर कोई छेड़ता था या देखता था तो ये कहा जाता है कि वो परेशान होता था या उसकी मौत हो जाती थी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो अनसुनी है और अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है इस जगह को। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के साथ बहुत सारे ऐतिहासिक फैक्ट जुड़े हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे आई थी, बहुत सारी जांच हुई, बट कुछ खास पाया नहीं गया। क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये कुआं निकला था जिससे पाताल लोक दिखाई दिया था, कुछ साल पहले की बात है। उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया था ताकि वहाँ पे कोई गिर ना जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई। जब भी आप जाओगे, मंडी की तरफ जाओगे, तो धनोटू से रास्ता मुड़ता है जयदेवी की तरफ। तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे पर ये मंदिर आता है। आप किसी से भी पूछ लेना महादेव का मंदिर कहाँ पे है, आपको अच्छे से
बता देंगे और पहुंचा भी देंगे, क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि महादेव का मंदिर जो है उसकी क्या अहमियत है। और यहाँ के लोगों के लिए भी यहाँ पे एक वरदान दिया गया था कि यहाँ पे पानी नहीं होगा। यहाँ महादेव में एक वरदान था कि अभिशाप था, वरदान नहीं अभिशाप था कि पानी नहीं होगा। बट मंदिर के आने के बाद ही कहा जाता है कि पानी की इतनी कमी नहीं हुई। उसके बाद जो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और प्रॉब्लम्स आती थी लोगों को, वो थोड़ी सॉर्ट होने लग गई। बस उसके बाद फिर हमारी पूजा हो रही थी पूरी, और पंडित जी ने हमें कहा कि आप ऐसा कीजिए, लोटे में जल लीजिए और बाहर जाइए और जितनी भी घंटियाँ हैं उनको बजाते हुए जाना है, ताकि महादेव को लगे कि एक नया जोड़ा आया है और वो अपनी दोनों की लंबी उम्र के लिए और साथ में रहने की कामना के लिए पूजा कर रहा है। तो बस उसके बाद जैसे जैसे हमें पंडित जी ने बताया वैसे वैसे हमने विधि पूर्वक उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। फिर उसके बाद जितेंद्र ने मुझे तिलक किया और उसके बाद मेरी मांग में थोड़ा सा तिलक लगाया और फिर हम चल दिए बाहर की ओर। अब अंदर की पूजा तो हो चुकी थी पूरी, अब बारी थी बाहर से लोटा भरने की। लोटा भर के आना था तो दीदी ने कहा कि तू रहने दे, तेरे पाँव में ऑलरेडी दिक्कत है, मैं जा आती हूँ और मैं लोटा भर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे हम गए थे वो तो मेन मंदिर है, जहाँ ये जो पिंक वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भागवत चलता है। तो यहाँ पे समय समय पर भागवत चलता है, लोग आते हैं और सुनते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि साल में जब भी शिव से रिलेटेड कोई भी त्यौहार आता है तो यहाँ पे एक खुला स्पेस है ऊपर की तरफ जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है। आसपास में भी कुछ एक मंदिर बने हैं, वहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बट जो एक्चुअल वाली मूर्ति है और जहाँ पे मेन स्थापना है वो वहीं है जहाँ पे हम अभी जाके आए। तो बस अब हमने यहाँ पे जो बाहर शिवलिंग था यहाँ पे हमने पानी को यहाँ पे अर्पित करना था, पानी शिव के ऊपर डालना था। तो बस इसके बाद ये हमारी पूजा का दूसरा सेगमेंट था। तो हमारा ऑलमोस्ट सारे जो जो जैसे जैसे विधि बताई गई वैसे वैसे हम फॉलो करते गए, क्योंकि इस मंदिर में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं एक ही बात कहूँगी, हम हिंदू हैं और हिंदू जब सारे जितने भी रिलीजन है सब इक्वल हैं, बट बीइंग एन हिंदू हमारे लिए मंदिरों में जाना और वहाँ के विधि पूर्वक जो भी पंडित कहते हैं उसको करना बहुत अच्छा लगता है। पहले हम इतना स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे, बट अब ज़्यादा हो गया है। जितेंद्र के आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच।